सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस ट्रायल केस की समाअत में वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। बोले मिलिट्री कोर्ट्स का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं करता। फौजी अदालतों में अपील किसी आज़ाद फोरम पर जाती है, ना मर्जी का वकील मिलता है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने सवाल सिर्फ ये है, आर्मी एक्ट का इतला किस पर होगा। खुदा न खास्ता अगर दहशतगर्दी का एक हमला पार्लियामेंट, एक हमला सुप्रीम कोर्ट और एक हमला GHQ पर होता है, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलेगा, GHQ पर हमला मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नज़र में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर बड़े फैसले मुतवक्के। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोयटा में अहम इजलास कुछ देर बाद। गवर्नर जाफर मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक होंगे। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी की रोकथाम और दीगर अमूर पर गौर होगा। सूबे में क़याम अमन के लिए बड़े फैसलों का इम्कान। वज़ीर आज़म से गवर्नर, वज़ीर आला और सूबाई वज़रा की मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ कलात और हरनई में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जख्मी जवानों की इयादत भी करेंगे। कुरम का मसला हल करने के लिए फरीकैन खुद मिल बैठने पर मुत्तफिक। क़याम अमन के लिए दूसरा जिरगा आज पेशावर में होगा। क़याम अमन पर तफसीली गुफ्तगू और अमायदीन को करीब लाने की कोशिश की जाएगी। कुरम अमायदीन की एतवार को इस्लामाबाद में अहम मुशावरत हुई थी। एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल रखने पर इत्तफाक किया गया। फरीकैन एक दूसरे के मुकद्दसात का भी एहतराम करेंगे। दराबन में लेवीज एहलकारों की टारगेट किलिंग पर फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी ट्रिब्यूनल तश्कील। बलूचिस्तान हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर कोयटा डिवीजन चेयरमैन मुकर्रर। इंक्वायरी ट्रिब्यूनल 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगा। वाक़े की वजूहात और गफलत का तयन भी किया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं, लेवीज एहलकारों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। इस्लामाबाद कराची में हाई कोर्ट जजेस के तबादले के खिलाफ अदालती बायकॉट। बार एसोसिएशन की कॉल पर वकला अदालतों में पेश नहीं हो रहे। वकला तंजीमों का ट्रांसफर किए गए जजेस को वापस उनकी हाई कोर्ट्स भेजने का मुतालबा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खत लिखने वाले 5 साथी जजेस की राय से अदम इत्तेफाक। ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस के नाम कॉज लिस्ट में शामिल कर दिए गए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का हाईकोर्ट के जजेस के तबादले का दिफा। क्या आला अदलिया के तमाम जज साहिबान ने आईने पाकिस्तान की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठा रखा है? अगर हाँ, तो क्या आर्टिकल 200 आईने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, जो कहता है कि सदर मुमलिकत हाईकोर्ट के किसी भी जज का तबादला एक से दूसरी हाईकोर्ट में कर सकता है? इसके लिए मुतल्लिका जज की मर्जी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दोनों मुतल्लिका हाईकोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान से मुशावरत जरूरी है। इस वाज़े आईनी शिक को तरजीह दें या किसी खत को। तोशाखाना 2 केस की खसूसी अदालत में आज समाअत। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख हरजमंद अडयाला जेल में अदालत लगाएंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया जाएगा। बानी के वकील 3 गवाहों पर जिरा करेंगे। केस में अब तक 8 गवाहों की शहादत रिकॉर्ड और 5 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो चुकी। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं 8 फरवरी को यौम स्याह मनाएंगे। सवाबी के मकाम पर एहतजाज होगा। हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं, ये खुले माहौल में बानी से हमारी मुलाकात तक नहीं करा सकते। डिजिटल मीडिया के ऊपर ना एडिटोरियल कंट्रोल है, ना कंटेंट का कोई मामला है। जिसका जो दिल करे, और वो लोग जो सहाफत की आड़ में सहाफत को बदनाम कर रहे हैं, मुल्क का नुकसान, मईशत का नुकसान, इदारों का नुकसान, आजादी इजहार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लॉ लाया गया है। हुकूमत इदारों में इस्लाहात ला रही है, सिफारशी कल्चर को खत्म किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, निज़ाम में बेहतरी के लिए कोशिश की जाए तो मुश्किलात पेश आती हैं। डिजिटल मीडिया पर कुछ लोग सहाफत के नाम पर सहाफत को बदनाम कर रहे हैं। आज़ादी इजहार राय के लिए कानून मौजूद है।
वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग मुहिम में तेजी, वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के 9 ज़ैली इदारों को बंद करने का हुक्म। 3 माह में इदारों की लिक्विडेशन मुकम्मल करने का टास्क दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक पास्को वाटर मैनेजमेंट सेल, पाकिस्तान ऑयल सीड डेवलपमेंट बोर्ड को बंद किया जाएगा। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर की बंदिश का प्लान। सेंट्रल कॉटन कमेटी का पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में इंतजाम किया जाएगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी इंस्टीट्यूट को वजारत के इकोनॉमिक विंग में शामिल किया जाएगा। सिंध काबीना ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल की मंजूरी दे दी। छोटी कंपनियों पर 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% टैक्स लागू होगा। सब्जी, गंदम, चावल और दीगर अजनास की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। बिल आज ही सिंध असेंबली में पेश किया जाएगा। IMF की शर्त के मुताबिक 25 एकड़ से ज्यादा अराजी के मालिकान को सालाना 15 से 45% तक ज़राई टैक्स देना होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़राई टैक्स पर कानून साजी कर चुके हैं। जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। सिंध भर के जामियात में तदरीसी अमल मुअत्तल। असातिज़ा की तंजीम फुपवासा के मुताबिक एहतजाज के बावजूद तरमीमी बिल असम्बली से उजलत में पास कराया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। जामियात तरमीमी बिल वापस लिया जाए। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का हंगामी जनरल बॉडी इजलास तलब। मुराकेश कश्ती हादसा में जिंदा बच जाने वाला आमिर अली अपने घर गुजरावाला पहुंच गया। एजेंट्स के हाथों लुटने और तशद्दुद की दास्तान सुना दी। कहा कई माह तक दरबदर रखा गया। सेफ हाउसेस में मजीद रकम के लिए बदतरीन तशद्दुद किया जाता। एजेंट्स ने 3 दिन बाद समुंदर में कश्ती खुद बंद की। तशद्दुद से मुतादिद नौजवान नीम पागल हो गए। जुल्म की दास्तान नाकाबिले बयां है। आमिर अली की नौजवानों से गैर कानूनी तरीके से यूरोप जाने की ख्वाहिश ना करने की अपील। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गिरावट। 100 इंडेक्स में 610 पॉइंट्स की मंदी। 1,13,644 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में $5 सस्ता, 278 रुपये 90 पैसे में फरोख्त। सदर ट्रंप का कनाडा को एक बार फिर अमेरिका के 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। कहा इंजमाम की सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ़्फ़ुज़ होगा और कोई टैरिफ भी नहीं लगेगा। तजारती जंग से कनाडा का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। कनाडा के पास किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम क्यों इसे सैकड़ों अरब डॉलर सब्सिडी देते हैं। अमेरिका अब अक्लमंदी के साथ चलाया जा रहा है, जिसके नताइज शानदार होंगे। अमेरिका के तजारती शराकतदारों पर टैरिफ के मनफी असरात। एशियाई मार्केट्स लड़खड़ा गईं। 6 माह की कम तरीन सतह पर ट्रेडिंग। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा। WTI क्रूड ऑयल की कीमत में $1.44 इजाफा। फी बैरल कीमत $75.34 होगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 62 सेंट महंगा। फी बैरल $77.34 में फरोख्त। चीनी युआन, कैनेडियन डॉलर और मैक्सिकन पेसो गिरावट का शिकार। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर शय मुंजमद। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। आज़ाद कश्मीर, एबटाबाद, गलियात और मरी में भी ठंड का राज। बलूचिस्तान के कई अजला में दर्जा हरारत नुक्ताए इंजमात से गिर गया। कलात में पारा -8, कोयटा और ज़ियारत में -5, योब में -1 डिग्री रिकॉर्ड। शमाल मगरबी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान।